जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। नमस्कार, ड्यू कैंपस परिवार में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं जो हमारी श्रृंखला चल रही स्टैटिक जीके की, जो खासकर यूपी ट्रिपल सी और वीडियो एग्ज़ाम के लिए रामबाण साबित हो सकती है। आइए इस क्रम में देख लेते हैं जो हमारे टाइगर रिजर्व हैं, इसमें से एक टाइगर रिजर्व ज़रूर पूछा जाएगा। मैंने लगभग जो इम्पोर्टेंट्स टाइगर रिजर्व हैं उनको कवर करने का प्रयास किया है एक वीडियो में, ठीक है। इसमें स्टैटिक पॉइंट रखे गए हैं, हर एक पॉइंट से देख लेते हैं क्रमशः जो टाइगर रिजर्व हैं इनकी क्या है रूपरेखा। एक तरफ मैंने टाइगर रिजर्व लिख रखा है, एक तरफ स्टेट लिख रखा है, ठीक है। और इसमें देखते हैं कि जो हमारा टाइगर रिजर्व है पहला बांदीपुर, जो बांदीपुर टाइगर रिजर्व है ये राष्ट्रीय उद्यान भी है, तो उसी में राष्ट्रीय उद्यान में टाइगर रिजर्व भी बना दिया गया है। बांदीपुर स्पेशली है कर्नाटका रीजन में, ठीक। कर्नाटका कहाँ पड़ता है? कर्नाटक राज्य है दक्षिण भारत में, ठीक। ये कहाँ है? दक्षिणी भारत में, जिसको बोलते हैं साउदर्न इंडिया। नेक्स्ट है तुम्हारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कॉर्बेट लिखा हुआ है। ये नेशनल पार्क भी 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1936 में, ठीक। जिम कॉर्बेट को ही पहले क्या कहते थे? हेली नेशनल पार्क, ठीक है। जो तुम्हारा रॉयल बंगाल टाइगर है उसको बचाने के लिए प्रयास किया गया था। यहाँ पर टाइगर स्टेट बनाया गया था, इसको टाइगर रिजर्व बनाया गया था। ये स्पेशली है कहाँ पर? उत्तराखंड में है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, बफर स्टेट है ये। बफर जोन कॉर्बेट है ये, इसका मतलब ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। बफर जोन होता है दो जो रिजर्व क्षेत्र होते हैं, स्पीसीज वहाँ की प्रजातियाँ होती हैं जो आपस में कोलैप्स ना कर जाएं, इसलिए इसको बफर जोन में रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कान्हा, जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। कान्हा, पन्ना, ये सब कहाँ आएंगे? मध्य प्रदेश रीजन में आएंगे, एमपी के क्षेत्र में आएंगे, एमपी राज्य जो एरिया में क्या है दूसरे नंबर पे आता है। नेक्स्ट है मानस, मानस जो है असम में है, ठीक। और मेलघाट जो महाराष्ट्र में है, माँ से मेलघाट, ठीक, याद रखना, माँ से महाराष्ट्र। पलामू बहुत पूछा गया है, छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा पर है, ठीक है, लेकिन स्पेशली एरिया ज़्यादा आता है झारखंड रीजन में, ठीक। झारखंड किससे अलग हुआ है? तो बिहार राज्य से अलग हुआ है बनके। जो रणथंभौर है, रणथंभौर यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? लायन, बबर, शेर पाए जाते हैं, रणथंभौर, ठीक। तो ये टाइगर स्टेट भी है वहाँ पर, राजस्थान का है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भी है यहाँ पर और टाइगर रिजर्व है। सिमलीपाल ये कहाँ पर? उड़ीसा में, ठीक। उड़ीसा में कमेंट करिएगा कौन सा प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है अभी हाल ही के दिनों में, उसका नाम बताइएगा, ठीक है। नाम बताते हैं, स्पीसीज़ क्या है। तो वहाँ पर ओलिव जो रिडले है, कछुए की प्रजाति होती है, ठीक, वो स्थापित की गई है। किस राष्ट्रीय उद्यान में? आपको कमेंट करना है अगर किसी को पता हुआ है भाई बंधुओं को, ठीक है। इससे पता चलेगा आप कितने ज़्यादा अवेयर हैं तैयारियों को लेके अपनी। नेक्स्ट है यहाँ पर सुंदरवन, जो सुंदरवन है ये पश्चिम बंगाल में है, ये पूर्वोत्तर का बंगाल है। इसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते थे, बंगाल और बांग्लादेश के रीजन को। सुंदरवन किसके लिए जाना था? मैंग्रोव वनस्पति के लिए। नंबर 2 रॉयल बंगाल टाइगर, जो छोटे कद का होता है वो जाना जाता है रॉयल बंगाल टाइगर। कहाँ पर आता है? तो ये सुंदरवन के कहाँ पर आता है? मैंग्रोव वाले क्षेत्र में आता है। इसको मैंने बॉक्स में बंद कर दिया, इसको आप जो है हूबहू ऐसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सुंदरवन। पेरियार केरल में है। पेरियार राजा, वहाँ के राजा साउथ इंडिया में राजा को पेरियार कहते थे, मतलब उच्च दर्जे का क्या होता था? बादशाह नेता होता था, पेरियार बोलते हैं केरल में, ठीक है। सरिस्का, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जो पक्षियों के लिए जाना जाता है वो राजस्थान में है। सरिस्का यहाँ पर टाइगर रिजर्व है। और ये है बुक्सा या बक्सा, ये भी पश्चिम बंगाल में है टाइगर रिजर्व। अब देखो बंगाल के कितने हो गए? बंगाल के 2 टाइगर रिजर्व हो गए हैं, ठीक है। बंगाल में कितने हैं? 2। कौन कौन से? एक बुक्सा और पिछले कौन से पढ़ा आपने? रॉयल बंगाल टाइगर, कौन सा? ये देख लो, सुंदरवन। सुंदरवन का डेल्टा भी है, ठीक है। इंद्रावती, नेक्स्ट है इंद्रावती, ये छत्तीसगढ़ में है। और नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी स्टेट है, याद रखना। उगते सूरज वाला राज्य भारत में कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश में ही है। सूरज सबसे पहले उगता है कहाँ, किस दिशा में? तो पूर्वोत्तर में। पूर्वोत्तर का राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। नेक्स्ट है दुधवा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा जो टाइगर रिजर्व है ये उत्तर प्रदेश पड़ता है। जो उत्तर प्रदेश है आपका, ये स्टैटिक जीके यूपी एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर ये मैंने बॉक्स बना दिया, ठीक, इसको आप हाईलाइट करिएगा। अब देख लेते हैं जो मैंने बताए, ठीक। ये राष्ट्रीय उद्यान भी हैं और राष्ट्रीय उद्यान की जगह पे क्या है? टाइगर स्टेट भी हैं, जो हमारी टैगलाइन थी आज की। और इनको देख लेते हैं कहाँ पे क्या है। देखिए जिम कॉर्बेट की वैल्यू में लिख दी है डिटेल। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है तुम्हारा, ये सबसे पुराना पार्क है और इसकी स्थापना 1936 में लुप्तप्राय बंगाल बाघ की रक्षा के लिए हेली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया, ठीक। स्थापना के बाद में उत्तराखंड के नैनीताल जिले में
इसकी स्थिति बताई गई। कहाँ पर? उत्तराखंड के नैनीताल में, ठीक है। और यहाँ पर इसका बताएगा, और इसके बाद इसका नाम रखा गया जिम कॉर्बेट। इतिहास इसका ये है, पहले हेली हुआ करता था, जब बसाया गया तब जिम कॉर्बेट रखा गया। बाघ परियोजना के तहत इसका क्या किया गया? पहल की गई, पहला पार्क है ये। और सुंदरवन को देखते हैं, जो बंगाल को बताया मैंने, रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है वो सुंदरवन के डेल्टा में पाया जाता है। तो सुंदर राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल के राज्य के दक्षिणी भाग गंगा नदी के सुंदरवन, जहाँ गंगा नदी का मुहाना यानी गंगा नदी का एंड होता है, ठीक है, वहाँ पे है। तो राष्ट्रीय उद्यान ये बाघ संरक्षित केंद्र बनाया गया, बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। और मैग्रो, जो मैंने बताया अभी, मैग्रो वनस्पति कहाँ पर है? मैग्रो सबसे ज़्यादा यहीं पर है। ये देखो, घने जंगलों से घिरा हुआ रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ पर पाए जाते हैं। और देख लेते हैं कि मैपिंग से मैंने जो बताया, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं इस जगह पर जो उत्तराखंड मैंने बताया, कौन सा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पहला ये है। और दूसरा कौन सा बताया मैंने? अरुणाचल प्रदेश में नामदफा, यहाँ पर उड़ने वाली गिलहरी पाई जाती है, ठीक है, जो उड़ती है पक्षियों की तरह। और नेक्स्ट नीचे आते हैं यहाँ पर बंगाल में, बंगाल के देख लेते हैं कौन कौन सा था। एक तो था कौन सा तुम्हारा? रॉयल बंगाल टाइगर यानी सुंदरवन का, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा सुंदरवन, ये देखिए पश्चिम बंगाल, ये नीचे है इस जगह पर, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ इसको, आप देख लीजिए। बुक्सा और सुंदरवन ये दो हैं टाइगर रिजर्व। और यहाँ पर कौन सा है? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ पर? उड़ीसा में, ठीक। और इंद्रावती कहाँ है? छत्तीसगढ़, ये टाइगर रिजर्व बता रहा हूँ। और तुम्हारे केरल में कौन सा था? कमेंट करिए जल्दी। केरल में था तुम्हारा कौन सा? पेरियार, ये नीचे पेरियार इसमें नीचे लिखा हुआ है। ये सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं, इसी मैंने बताया है आपको स्टार करके। नेक्स्ट वीडियो जब लेके आएंगे तो उसमें दोनों टाइगर स्टेट, वन्य जीव अभ्यारण्य और टाइगर रिजर्व दोनों को मार्क करके देखेंगे, ठीक है। इसमें मोटा अध्ययन कर लीजिए, सेव कर लीजिए आप। राष्ट्रीय उद्यान है, टोटल राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितनी है यहाँ पर भारत में? तो 105 राष्ट्रीय उद्यान हैं, ठीक। कितने हैं? 105, ओके। इनको आप याद, ये मैपिंग से मैंने दिखाया है, थोड़ा सा मैप का भारत का प्रयास किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसी क्रम में, जो अगला स्टैटिक टॉपिक है हमारा, गर्म स्थानीय हवाएं, जो सागरी हवाएं होती हैं वो चलती हैं। चिनूक किस एरिया में चलती है? क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है ये। चिनूक कौन होता है? चिनूक जो हवाएं होती हैं वो चलती हैं तुम्हारे संयुक्त राज्य अमेरिका में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। और संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में कनाडा वाले क्षेत्र में चलती चिनूक। सांता आना कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका। हरमट्टम सहारा रेगिस्तान है, दक्षिण अफ्रीका वाले क्षेत्र में चलती हैं ये, ठीक। हरमट्टम बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन ये। अफ्रीकी गणराज्य के क्षेत्र हैं ये हरमट्टम, सांता आना, ठीक। सांता आना यूनाइटेड स्टेट यूएसए की हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जो लू चलती है आपकी, लू। ये लू जो है बहुत भाई इंपॉर्टेंट है, जो इस समय प्रेजेंट टाइम में चल रही है लू, वही वाली लू है, उत्तर भारत और पाकिस्तान के क्षेत्र में चलती है लू, जो इस समय सबको कपाए हुए है एकदम। जैसे ठंडियों में चलते हैं गमछा डाल के टोपी पहन को, वैसे लोग चल रहे हैं, जलाए दे रही है तो एकदम दमदमा के। निकलिएगा मत, काम हो तभी निकलिए, चुपचाप पढ़ाई करिए, ठीक है। और इसी के साथ लाइक शेयर का बटन नीचे लिखा होगा, इसको लाइक शेयर करते रहिएगा। और ये आने वाले एग्जाम के लिए तुम्हारे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ब्लैक रोलर, ये चलती हैं हवाएं, गर्म हवाएं संयुक्त राज्य अमेरिका में। जो नॉर्वेस्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट, डबल स्टार बनाओ नॉर्वेस्टर पर ये, ठीक है। नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड, एन से याद रखो, नॉर्वेस्टर, एन से न्यूजीलैंड। इसी प्रकार की पवन भारत में बांग्लादेश में भी चलती हैं, इसे काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है काल बैसाखी हवाएं भारत में कहाँ चलती हैं, या भारत में चलने वाली लू यानी नॉर्वेस्टर को भारत में किस नाम से जानते हैं? तो काल बैसाखी के नाम से जानेंगे, ठीक है, भूलिएगा मत इसको। फिर आगे नेक्स्ट देखते हैं हबूब। जो हबूब है ये दक्षिणी सहारा मरुस्थल में चलती हैं, ठीक। खमसीन ये उत्तरी अफ्रीका और अरब प्रायद्वीप में चलती हैं। फिर नेक्स्ट है ब्रिक फील्डर जो है मोस्टली ऑस्ट्रेलिया में चलती हुई हैं ये हवाएं। गिबली यानी लीबिया में। एक क्वेश्चन बच्चा लोगों जरूर फंसेगा यहाँ से, ये नोट कर लेना, ठीक। ना फंसे तो कमेंट कर देना, कुछ नहीं फंसा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एकदम क्रीम लेके आए हैं आपके लिए। ये देखिए, ये पूरा बॉक्स आपको एकदम रटा होना चाहिए, ठीक है। और ये पूरा बॉक्स आपको रटा होना चाहिए, क्यों बताते हैं अभी। देखो बॉक्स इसलिए बोल रहे हैं कि परमाणु शक्ति केंद्र हैं और ये राज्य कहाँ पर है, मतलब शक्ति केंद्र जो कलपक्कम है, ठीक है, ये
जो एटम रिएक्टर ये होते हैं, इनको मैचिंग के लिए पूछा जाता है एग्ज़ाम में, हर एक एग्ज़ाम में। ये यूपी पीसीएस ले स्टेट पीसीएस से लेकर बीपीएससी और छोटे एग्ज़ाम में यूपीपी एसएससी सीजीएल सब के लिए इंपॉर्टेंट है, गांठ बांध लो। जो कल्पक्कम है ये तमिलनाडु में है, नरोरा उत्तर प्रदेश में है, काकरापारा गुजरात में है, ट्राम्बे महाराष्ट्र में। इनका ऑर्डर लगाने के लिए होगा, वहाँ पर ऑप्शन आपके पास ऐसे होगा कि जो ट्राम्बे है इसके सामने लिखा होगा केरल, ठीक, और काकरापारा के सामने लिखा होगा क्या, यूपी नहीं बिहार। तो इनको मैच मिस मैच है, तो इनको मैच करने के लिए आपको आएगा। मैंने मैच करके लिख दिया है, आपको वो इनको रट लेना है चुपचाप से, नंबर लेके निकल लेना, आपको प्रोफेसर नहीं बनना है, ठीक। अब देख लेते हैं बांध, कौन से बांध किस नदी पर बने हुए हैं, ठीक। मैंने स्टैटिक जीके आपको देने का प्रयास किया है, हो सकता है इसमें से 1-2 क्वेश्चन टैग हो जाएं। जो 50 नंबर की यूपी श्रृंखला है, ठीक, 50 नंबर की यूपी जीके जीएस का जो वीडियो एग्ज़ाम में आने वाला है, उसमें से बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगी ये वीडियो, ठीक। मैं अभी से गारंटी लेता हूँ, ये समझ लीजिए। स्टैटिक का पोर्शन आपको कहीं ढूंढने नहीं मिलेगा। दुलस्ती परियोजना जो है ये चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर राज्य में है। गांधी सागर परियोजना चंबल नदी पर है, ठीक। जो तुम्हारे कहाँ पड़ती है, ये संयुक्त परियोजना एमपी और यूपी के बीच में है, गांधी सागर। और उकाई परियोजना ये तापी पे है, ये क्या है, तापी नदी है, ठीक। तापी नदी किस राज्य में बहती है, कमेंट करिएगा। तवा नदी, तवा पे ये जम्मू कश्मीर की है। नेक्स्ट देखते हैं भूकंपीय क्षेत्र। पहले कमेंट आप करिए, भूकंप को नापते कैसे हैं, यानी मापक यंत्र, कमेंट करिए जिसको आता हो तो तुरंत कमेंट करिए, ठीक, बिना टाइम के। फिर बताते हैं इसके जोन क्या होते हैं। मोस्टली भूकंप को बांटा गया है लगभग 9 जोन में, ठीक है। और इनकी क्षेत्र क्या होती है, अल्प तीव्रता यानी कम क्षेत्र वाले दाब, लो डैमेज करेंगे, ठीक, हवाएं चलेंगी, उथल पुथल मचाएंगी, बस। मध्यम तीव्रता ये 7 तीव्रता होगी। रिएक्टर स्केल पर नापते हैं भूकंप को, तो 6-7 ये क्रम दिया गया। रिएक्टर स्केल पर 6 नंबर अगर आएगा तो कम होगा, 7 नंबर आएगा तो क्या होगा, तो थोड़ा सा मीडियम रेंज होगी। और जब 8 नंबर आएगा, ठीक, तो गहन तीव्रता होगी इसकी 8 नंबर पर। और 9 नंबर पर अति प्रचंड, तबाही मचा देगी, बिल्डिंग उड़ा देगी, समझ लीजिएगा, ठीक है। कमज़ोर घर मत बनाइएगा ना, उसमें रहिएगा, जान आपकी कीमत बहुमूल्य कीमत है आपकी जान की। फिर देखते हैं स्टैटिक पोर्शन, मैंने बहुत ही अच्छे क्रीमी लेयर वाले रखे हैं, इनको लाइक शेयर और दोस्तों में बांटिएगा एकदम, ठीक, प्रसाद जैसे। नेक्स्ट है पहाड़ी दर्रा, दर्रा जो होते हैं भारत में दर्रा, ठीक। और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश किन किन राज्य में है, दर्रा क्या होता है समझाते थोड़ा सा। देखो, जो दर्रा होता है वो जैसे नदियाँ प्रवाहित होती हैं बीच में, और इसके ऊपर ऐसे ऐसे पहाड़ी बनी होती हैं ऐसे, तो इनके बीच में आकर जो एकदम से स्लोप बन जाती है, ढाल, ठीक है। और ढाल बढ़ने के बाद यहाँ पर नदियों के द्वारा पहाड़ से बहुत स्पीड से बहती हैं नदियाँ यहाँ पर, ठीक है। और स्पीड से बहने के बाद इन नदियों के बीच में क्या हो जाता है, गैप हो जाता है। जो गैप हो जाता है तो उस क्रम में, उसी गैप के बाद में नदियों का पुराना क्षेत्र वो कहलाता है दर्रा, ठीक है। तो दर्रे में देख लेते हैं, बनिहार दर्रा तुम्हारा कहाँ है, तो ये जम्मू एंड कश्मीर JNK में। नीति दर्रा, नीति माना लिपुलेख, ठीक, ये सारे उत्तराखंड के राज्य हैं, उत्तराखंड के दर्रे हैं। शिपकीला, शिपकीला हिमाचल प्रदेश में। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश को मैंने क्या बताया अभी, तो ये अरुणाचल प्रदेश पूर्व का सूर्योदय वाला स्टेट है। माना देखो उत्तराखंड में है ये, ठीक। जेलेपला सिक्किम में। मुलिंगला उत्तराखंड में, ठीक। भोरघाट और एक है पाल घाट, ये दोनों याद रखना, ये भाई दोनों साथ में आते हैं, पाल घाट और भोरघाट, इसमें लिखा हुआ महाराष्ट्र में है ये। जोजिला लद्दाख वाले रीजन में है। और डफला, डफला मिरी अबोर ये जनजातियाँ भी हैं, ठीक। ये डफला, इसके बाद मिरी है, और ये डफला, मिरी, अबोर और मिसमी ये पहाड़ियाँ हैं, स्पेशली कहाँ की, पूर्वोत्तर स्टेट की। ये पाई जाती हैं, इनका निवास स्थान अरुणाचल प्रदेश के रीजन में आता है। तो इसलिए यहाँ पर इन्हीं के नाम पर जनजातियाँ, इन्हीं के नाम पे पहाड़ियों का नाम रखा गया है, ठीक। ये आपका टॉपिक हो गया। अब देख लेते हैं घास का मैदान, बहुत इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं क्वेश्चन में। ये ऑल एग्ज़ाम के लिए है, चाहे आप यूपीएससी दें, बीपीएससी दें, यूपीएससी दें, स्टेट पीएससी दें, ठीक। और छोटे एग्जाम के लिए कोई कहने की कोई बात नहीं, एक बार आप पढ़ के देखिए, फिर मज़ा ना आया तो बताइएगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं घास के मैदान एवं उनके महाद्वीप देश। बहुत लोग पढ़ डालते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं होता है कि मुझे क्या एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पढ़ना चाहिए, क्या पॉइंट हाईलाइट करना चाहिए, ठीक। आपकी मेहनत मैंने शॉर्ट कर दी, आप इस वीडियो को देखिए और आगे बढ़ जाइए, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है।
अब देखिए इसमें देखते हैं घास का मैदान, जो महाद्वीप लानोस घास का मैदान जो है ये स्पेशली पाया जाता है वेनेजुला दक्षिणी अमेरिका में, प्रेयरी उत्तरी अमेरिका में। ठीक, इसको मैंने अलग बॉक्स किया है। अब सर्किल में करते हैं, देखो वेल्ड, ये वेल्ड है, वेल्ड जो है अफ्रीका में है। शमाना जो उष्णकटिबंधीय होती है पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है। सेल्वास जो घास के मैदान है ये दक्षिणी अफ्रीका में पाए जाते हैं। ठीक है, सेल्वास। और पंपास अर्जेंटीना के क्षेत्र में, उरुग्वे ब्राज़ील, जहाँ के कौन आते हैं प्लेयर रोनाल्डो मेस्सी, इन्हीं के क्षेत्र में आते हैं। और इसका रीजन आपको बता दें, उत्तरी जो ये एरिया है चिली वाला, ये बेल्ट ऐसी इसकी शेप वर्ल्ड ज्योग्राफी में बनी हुई है, ऐसी इस टाइप में। ठीक, यहीं पर अर्जेंटीना, यहीं पर ब्राज़ील, उरुग्वे, पराग्वे ऐसी बनी हुई है ये। ठीक, ऐसे ही बेल्ट बनी हुई है, तो इसको देख लीजिएगा मैप में, कहीं से वर्ल्ड मैप देखो ना, फिर मैं तो बताऊंगा। ठीक है, फिर देखते हैं स्टपीज जो यूरेशिया में शीतोष्णकटिबंधीय घास है। यूरेशिया स्टपीज मतलब यूरेशिया का मीन्स होता है यूरोप और एशिया के बीच का भाग, क्या कहलाता है यूरेशिया। एक यूरेशियन पर्वत है जो यूरोप और एशिया को अलग करता है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट है, देखो सबसे इम्पोर्टेंट आज का एकदम मक्खन मलाई, जैवमंडल और रिजर्व एवं इनकी स्थितियाँ। जैवमंडल जो रिजर्व हैं ये कहाँ पर हैं, ठीक, इनकी स्थिति क्या है। तो इसमें आपको तय करता है कि पहली वीडियो जो पहली क्लिप मैंने लगा रखी है इस पीडीएफ में मैप, उसकी तो आप जिरोक्स करवा लीजिए और जहाँ पढ़ते हैं वहीं मैप पर ठोंक दीजिए। और वहाँ अगर ठोंक लिए तो कम से कम 2 नंबर पक्का है इस वीडियो से, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। ठीक है, ओके, देखते हैं। देखो जो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है ये नोकरेक है मेघालय में, मानस जो है आसाम में पड़ता है, दिहांग दिबांग ये अरुणाचल प्रदेश, दिहांग दिबांग और लोहित नदियाँ भी हैं ये इनके नाम पे, क्या है नदी। ठीक, कहाँ की है नदी, तो ये अरुणाचल प्रदेश की नदी है। लोहित दिहांग दिबांग नदियाँ कहाँ बहती हैं, क्वेश्चन आएगा तो अरुणाचल प्रदेश में, और इनके नाम पे क्या है, तो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र भी है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगस्ता मलाई ये कहाँ पे, केरल में, जहाँ मैंने क्या बताया राजा पेरियार, इनके नाम पे क्या है टाइगर रिजर्व है, क्या है टाइगर रिजर्व पेरियार, कंफ्यूज मत होना, इनके नाम पे टाइगर रिजर्व भी है। ओके, सिमलीपाल ये भी टाइगर रिजर्व वाले हैं। अब देखो तुम्हारे लिए 2 आसान हो गए, रिपीट हो गए ना, सिमलीपाल और क्या अगस्ता मलाई, तो ये इससे याद हो गया टाइगर रिजर्व वाले क्षेत्र। ओके, अब देखते हैं शीत मरुस्थल यानी कोल्ड डिजर्ट हिमाचल प्रदेश में है, ये आता है भैया क्वेश्चन, इसका उच्चारण आता है कभी मत भूलिएगा, शीत डेजर्ट, इसको कभी कभी ऐसे लिख देते हैं हिंदी में ही उच्चारण में, कोल्ड डिजर्ट क्या होता है, कभी कभी इंग्लिश में आ जाता है ऐसे ही कोल्ड डिजर्ट, तो कंफ्यूज मत होना। ये कहाँ पर है, तो ये हिमाचल प्रदेश में। सुंदरवन अभी पढ़ा तुमने, कहाँ है पश्चिम बंगाल में। तो ये जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। ठीक, इनको ऐसे ही बहुत रट लो, रट्टा मार लो भैया। ठीक है, एग्जाम पास होना है। देखिए 0.5 से सिलेक्शन रुकता है और 1 नंबर आपकी दिशा और दशा जीवन की तय कर देगा, ये समझ लीजिए। अभी लेखपाल की मेरिटाई 75-74 नंबर गए, जिसके 76 नंबर गए, कोई 0.5 से बाहर होगा, कोई 1 नंबर से बाहर हो रहा, हो सकता है स्टैटिक जीके से पड़ जाए क्वेश्चन। ठीक है, कहते हैं ना गुच्छे की जो है, जो गुच्छा होता है उसकी कभी आखिरी चाबी भी ताला खोल सकती है, इसलिए हर चाबियों को ट्राई करिए। ये आखिरी चाबी तुम्हारी हो सकती है तुम्हारे लाइफ के ताला खोलने के, यानी बेरोजगारी वाला ताला, समझ रहे हो, वही ताला, दूसरा ताला मत समझ लेना। देखते हैं विश्व के महासागर एवं गर्त हैं। जो गर्त पाई जाती है, सबसे गहरी जो गर्त तुम्हारी पाई जाती है वो मैरियाना ट्रेंच, यानी जो जमीनी स्तर का यानी समुद्री क्षेत्र में सबसे गहरा स्थान कौन सा है, विश्व का सबसे गहरा स्थान, ऐसे क्वेश्चन आता है जैसे मैं पूछ रहा हूँ। ठीक, तो मैरियाना ट्रेंच या मैरियाना गर्त, ट्रेंच मीन्स होता है गर्त, इंग्लिश बोलते हैं ट्रेंच, TRUNCH। ठीक है, ट्रेंच होता है खाई, हिंदी में लिख लो खाई। तो ये कहाँ पर है मैरियाना ट्रेंच, ये प्रशांत महासागर में, अटलांटिक में जो है प्यूर्टो रिको। इसकी देखो डेंसिटी पूछते हैं, गहराई कितनी है, तो 165.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर। वैसे डाटा पूछा नहीं आता, यूपीएससी भले पूछ ले, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। किस सागर में है, किस महासागर में, तो मैरियाना गर्त में। हिंद महासागर कौन से, सुंडा, जो इंडोनेशिया के पास में पड़ता है, तुम्हारे दक्षिण भारत केरल के बिल्कुल जस्ट सामने और पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र में पड़ती है, सुंडा लैंड। ठीक, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं आर्कटिक महासागर, यूरेशियन बेसिन यानी माली द्वीप पर है। ठीक, माली यूरेशिया, ये यूरेशियन प्लेट वाली है। ठीक, आर्कटिक महासागर में। जो अंटार्कटिका में है दक्षिणी सैंडविच वाली, जो सैंडविच खाते हैं उससे नाम याद रखना इसका।
ट्रिक भी बता दे रहे हैं इसकी याद करने की। क्या है? सैंडविच। सैंडविच खाते हो? बस उसी से याद रखना इसको, सैंडविच। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। विश्व की प्रमुख जल संधियाँ। वाह भाई वाह, जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है उसका मैं क्रीम लेके आया हूँ। ठीक, अगर ये नहीं पढ़ा तो समझ लो कुछ नहीं पढ़ा तुमने, यही टैगलाइन होगी, ये नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं आता आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में और जीएस में। ठीक है, देखते हैं जल संधियाँ। डोबर जल संधि होती है। देखिए जल संधि में मोस्टली होता क्या है कि जो दो देश होते हैं अपना अपना वो अधिकार जमाते हैं। ठीक, अधिकार होता है समुद्री क्षेत्र में, जैसे ज़मीनी स्तर सभी लोग कर लेते हैं कि उस बाउंड्री तक, उस ऊंचाई तक, उस पहाड़ी तक, उस बागों तक मेरा कब्जा है। तो वहाँ समुद्र तो अथाह है, पानी एक जैसा दिख रहा है, कैसे कब्जा करोगे? तो वहाँ पर जो टापू होते हैं वो अपने जो अपनी जो स्थल भूमि होती वहाँ से नाप कर लेते हैं। वो नपाई के द्वारा अपनी फिर क्या होती है बाउंड्री बना लेते हैं। वहाँ से समुद्र में जाल डालकर उस पर बड़े बड़े से सोखता यानी थर्माकोल के डिब्बे बांधकर कि मेरी ये बाउंड्री हो जाती है यहाँ से। तो इसको बोलते हैं जल संधियाँ। डोवर जल संधि जो है फ्रांस इंग्लैंड के बीच में उत्तरी सागर एवं इंग्लिश चैनल को जोड़ती है। ये देखो फ्रांस और इंग्लैंड को जोड़ती है डोवर जल संधि। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये है, इसमें से पॉइंट ये है कि किन किन देशों के बीच में कौन सी जल संधि की गई। बस आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि डेविस जल संधि किन किन देशों के बीच में है, ये पूछ लेगा। किन को जोड़ती है? कनाडा ग्रीनलैंड को। ठीक, और ये पूछ सकता है अटलांटिक सागर को बैफिन खाड़ी जोड़ती है। अब इसी क्रम में नेक्स्ट लेते हैं डेनमार्क, और इसमें ग्रीनलैंड आइसलैंड। ग्रीनलैंड उत्तरी सागर अटलांटिक सागर को जोड़ती है। ठीक, पाक स्टेट। अब देखो बहुत कन्फ्यूजन होती है यहाँ से पाक स्टेट सुन के। पाक मीन्स पाकिस्तान, लगाया था फॉल्स क्वेश्चन, तुरंत माइनस में नंबर आ गया तुम्हारे। पाक मतलब होता है पाक की खाड़ी। इसका अगर वो करें संधि विच्छेद तो देखें PALK, पाक स्टेट इसका हिंदी में लिखते हैं। ठीक है, पाक स्टेट मोस्टली है कहाँ पर? दक्षिणी भारत के श्रीलंका और भारत के बीच में है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी, सबसे ज़्यादा यहाँ पर मैंग्रोव वनस्पति विविधता जयमंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। कहाँ पर? मन्नार की खाड़ी में, पाक स्टेट। और मलक्का, मलक्का देखो मलक्का जल संधि जो कहाँ है? दक्षिणी चीन सागर और अंडमान सागर के बीच की गई है। किसको जोड़ती है? मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में की गई है ये। हडसन कनाडा में, अटलांटिक महासागर एवं हडसन की खाड़ी। बेरिंग रूस अलास्का, ये भाई पूछा गया, दोनों पूछे गए। इसमें आप इसीलिए बॉक्स कर रहे हैं, देखो इंपॉर्टेंट आप लगा लीजिएगा, कुछ नहीं पढ़े तो कम से कम यही पढ़ लीजिएगा। हडसन बेरिंग दोनों, हडसन कनाडा, बेरिंग रूस अलास्का के बीच में है। और ये लास्ट में शायद लेखपाल में या फिर कोई एग्ज़ाम हुआ था अभी हाल ही में, उसमें पूछा गया चुक्शी सागर और बेरिंग सागर किस संधि के द्वारा जुड़ते हैं। ठीक है, तो ये जुड़ते हैं कहाँ? बेरिंग जल संधि के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, अगला है प्रमुख क्रांतियाँ, उनसे संबंधित क्या है तथ्य हैं। प्रमुख क्रांति कौन कौन से अब तक की क्रांति गई? जैसे जनसंख्या बढ़ी धीरे धीरे, अंग्रेजों ने हम क्या छोड़ा? भूखे नंगे हाल पे छोड़ गए, सब लूटमारी कर गए, तो आप कुछ क्रांति हुई। जैसे अमेरिका की क्रांति में क्या हुई? सबसे ज़्यादा हरित क्रांति हुई। ठीक, अमेरिका के बाद में वहाँ से जो तुम्हारे कौन वैज्ञानिक थे? नॉर्मन बोरलॉग, हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग। उन्होंने सबसे पहले जो हाइब्रिड प्रजातियां हैं फसलों की उनको तैयार करके क्या किया कि जिनकी ज़्यादा जनसंख्या वहाँ पर पैदावार बढ़ाई जाए। वैसे भी आज भी कृषि डिपेंडेंसी हमारी है और पहले भी थी। ठीक है, तो 52% योगदान आज भी अपनी अर्थव्यवस्था में कृषि का। ठीक है, इसको मत भूलिएगा। इस क्रम में देखते हैं पहली क्रांति कौन सी है? हरित क्रांति। तो ये संबंधित किससे है? क्वेश्चन तो पहले ये आता है कि श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, भूरी क्रांति, स्वर्ण काली क्रांति किससे संबंधित हैं। तो कुछ तो सेंस आपको डायरेक्ट लगेगा। हरित मतलब खाद्य उत्पादन के लिए है। श्वेत मतलब श्वेत मीन सफ़ेद होता है, वाइट यानी वो दूध कैसा है? दुग्ध उत्पादन के लिए। नीली क्रांति मत्स्य के लिए, यानी ब्लू होती है मछली, ब्लू व्हेल याद रखना, ब्लू ओशियन, तो नीली क्रांति ये हो गई। अब भूरी क्रांति उर्वरक फर्टिलाइजर डालते हो वो हल्का सा क्या होता है? ब्राउन्स होते हैं, इसको ब्राउन्स बोलते हैं, तो भूरी क्रांति ये हो गई। ठीक, और स्वर्ण क्रांति सोने जैसा क्या होता है? फल होते हैं सोने के जैसे। ठीक, तो उनको स्वर्ण क्रांति में रखा गया, ये देखो। और काली क्रांति पेट्रोलियम, गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन के लिए, गोल्ड क्रांति आलू के लिए, रजत इसको सिल्वर बोलते हैं, अंडा पोल्ट्री फार्म के लिए, पीली क्रांति तिलहन के लिए, लाल क्रांति मांस और टमाटर दोनों के लिए। ठीक, और प्याज के उत्पादन किस्मत और गुलाबी क्रांति। ये देखो इंपॉर्टेंट कौन सा है? स्वर्ण पूछी गई अब तक, गुलाबी पूछी गई है, रजत पूछी गई है, लाल पूछी गई है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इतनी है। और ऊपर हरित क्रांति पूछी गई, संबंधित किससे? इतना पूछेगा, दुनियादारी पूछने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन उसके पास हैं।
ठीक है, ये आपको तैयार होना चाहिए। और नेक्स्ट देखते हैं विश्व की प्रमुख नहरें एवं देश। अब देखो, जब यूरोपियंस का आगमन ईस्ट इंडिया कंपनी यानी जो यूरोपियंस का आगमन भारत में होता है तो वो नहर और समुद्र ये क्षेत्र हैं बहुत ज़्यादा उनके लिए लिहाज से इम्पोर्टेंट थे। तो उसी को बेस बनाकर आज भी भविष्य में उनकी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। कैसे? जो पहला नाविक था हिंदुस्तान या समझ लो एशिया की धरती पे आने वाला, उसका नाम था हेनरी द नेविगेटर। ठीक, उसके बाद दूसरा सूचक यंत्र था, तो उसके माध्यम से वो अलग अलग धरती पर भ्रमण करता था। तो उसके बिहार पे ये लोग क्या किए, अब समुद्र को छोड़कर छोटी छोटी नहरें निकाल दिए। नहरें कहाँ निकाले कहोगे सर? समुद्र पे नहीं, जो छोटे छोटे टापू होते थे देश, उसको काट कर क्या किया, इस सागर को उस सागर से जोड़ दिया। ठीक, तो वही ये नहरें हैं समुद्र के पास में, और इनका व्यापारिक परिदृश्य से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है आजकल। ठीक, ये देखो कैसे स्वेज नहर किस देश में है? मिस्र में है। किसको जोड़ती है? लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच में बनाई गई है। कैसे बनाई गई? जैसे सपोज करो ये टापू है और ये मिस्र वाला क्या है, ये लाल सागर काला सागर, तो इस बीच में टापू था यहाँ पर, तो मैंने क्या किया, इसको काट दिया। अब भाई दोनों सागर आपस में क्या हो गए, जुड़ गए। ठीक, जब जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, आपस में व्यापार ट्रांसपोर्टेशन चीज़ें सुलभ हो जाएंगी, आसानी से हो जाएंगे। अब इसी क्रम में पनामा नहर पनामा में है, प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर के बीच में जुड़ती है। और बैलेंस देखो, इन दोनों को हाईलाइट कर लो, तुरंत हाईलाइट करो और स्कैन कर लो बिल्कुल फोटोकॉपी में। ठीक है, स्कैन करके रख लो इनको, पनामा को और कौन, स्वेज को। ठीक है, बैलेंस सागर कनाडा, इरी और ओंटारियो झील ये कहाँ हैं, दक्षिणी अमेरिका की झीलें हैं, इरी ओंटारियो बैलेंस सागर। इरी नहर जो संयुक्त राज्य अमेरिका की है, देखो ठीक, इरी और हडसन नदी के बीच में है। ठीक, सू नहर संयुक्त राज्य अमेरिका के सुपीरियर झील और ह्यूरन के बीच में है। इसी के साथ साथ देखो डबल क्वेश्चन आपको तैयार हो रहे हैं। ठीक, कौन सी झील किस देश में है? इरी, हडसन, सुपीरियर, ह्यूरन ये कहाँ की हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की हैं, यूएसए की। अब लिख दो, जर्मनी का तानाशाह कौन था? हिटलर। वहाँ पे कौन सी नहर है? न्यू वाटरवे। उत्तरी सागर और रॉटरडम के बीच में जोड़ती है। रॉटरडम मोस्टली बंदरगाह है वहाँ का पहले से था, उत्तरी सागर के बीच में इसको जोड़ दिया गया न्यू वाटरवे के द्वारा। जर्मनी में सबसे इम्पोर्टेंट है ये देखो कील नहर। कील नहर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जर्मनी के लिए। ये कील नहर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। बाल्टिक सागर उत्तरी सागर के बीच में कौन सी नहर जोड़ती है? तो कील नहर। ठीक, उत्तरी सागर जर्मनी में है, स्पेशल उत्तरी सागर के नाम से नहर बनाई गई, तो जर्मनी में 3 हो गई, न्यू वाटरवे, कील नहर और क्या, और हो जाएंगी उत्तरी सागर। ठीक, उत्तरी सागर एम्स्टर्डम बंदरगाह और उत्तरी सागर के बीच में जोड़ती है। नेक्स्ट आते हैं गोटा। जो गोटा है ये तुम्हारा गोटा नहर ये स्वीडन गुटेनबर्ग स्टॉकहोम के बीच में है। ठीक, नेक्स्ट कमेंट करिए तुरंत, स्वीडन में किसका मुख्यालय है? पढ़ने वाले बच्चे तुरंत कमेंट करेंगे। मैनचेस्टर नहर कहाँ पे? ग्रेट ब्रिटेन, लिवरपूल और मैनचेस्टर के बीच में। ये दोनों मैनचेस्टर सिटी और लिवरपूल दोनों फुटबॉल के लिए चैंपियनशिप खेलते हैं बहुत धुआंधार तरीके से। ठीक, वोल्गा, जो वोल्गा नहर है, वोल्गा नहर डाउन नहर ये स्टेलियाइज ग्रैंड और रोटोस्ट के बीच में खींची जाती है वोल्गा। ठीक, और अल्बर्ट नहर बेल्जियम, एडवम और लीग के लिए केपी नहर ये इंपॉर्टेंट है। केपी भाई इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के बीच में, इसको ज़रूर हाईलाइट करिएगा। केपी नहर भारत के किस राज्य के बीच समझौता हुआ? तो पता ही नहीं है, बता ही नहीं पाओगे तुम। ठीक, इसी क्रम में नेक्स्ट देखते हैं विश्व के प्रमुख जल मंडलों मध्य और उससे संबंधित सागर। देखो ये भी इंपॉर्टेंट है वीडियो, मैं बता रहा हूँ विश्व भूगोल का एकदम क्रीम लेके आया हूँ। अगर आपने पढ़ लिया तो समझ जाओ उद्धार हो गया आपका। पाक, बंगाल खाड़ी और अरब के बीच में जलमंडल मध्य, श्रीलंका के बीच पाक की खाड़ी, मलक्का, मलाया और सुमात्रा के बीच में, बोरिंग ये कहाँ है? रूस और बेरिंग यूएसए में है, अलास्का के बीच में, फ्लोरिडा में देखो कौन सी है? फ्लोरिडा में है तुम्हारे क्यूबा और फ्लोरिडा को जोड़ दिया, डोवर फ्रांस और ब्रिटेन देश को जोड़ते हैं, जिब्राल्टर ये मोरक्को और स्पेन को जोड़ते हैं। ठीक है, इनको पढ़ लीजिएगा, बहुत ही खतरनाक साबित हो सकते हैं एग्जाम के लिए। देखो 1 नंबर आपके जीवन की रूपरेखा बदल सकता है, दिशा और दिशा। इसी क्रम में आपका ज़्यादा समय न लेते हुए थैंक यू दोस्तों, लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, धन्यवाद।